परसों इदारा जाती मौक़िफ़ सामने आया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद अंदरूनी एहतसाब पर जोर दिया गया और आज DGISPR की जानिब से फौज के एहतसाब के दायरे की वजाहत, किसी को छूट और रियायत ना बख्शने की बात और बिला तफरीक एहतसाब। बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन मौजूद हैं। तलत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, तहरीक इंसाफ जिसको कल तक इंतशारी टोले से ताबीर किया जा रहा था, आज का बयान क्या तसल्ली बख्श जानेगी कि फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार? फौज कौमी फौज है, हमारा कोई सियासत या सियासी एजेंडा नहीं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। शिफ्ट ये है कि बराह रास्त कोई नाम नहीं लिया गया। इससे पहले आपने देखा होगा कि तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 9 मई के हवाले बहुत आपको मिलते हैं। 9 मई के हवाले से फ़ौज मुखालिफ बयानिए का तज़किरा जब भी होता था तो फिर एक ख़ास ग्रुप की बात होती थी, ख़ास ग्रोह की बात होती थी। जब फॉर्मेशन कमांडर्स का एलामिया सामने आया तो उसके अंदर भी जिक्र किया गया। फिर इससे पहले DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बराह रास्त 9 मई के तनाज़र में सियासी तौर पर मैसेजिंग की जाती थी, जिसके ऊपर फिर PTI के ऑफिशियल अकाउंट से आता था कि तुम कौन हो DGISPR, और इमरान खान तो तुमसे पहले भी मुल्क की खिदमत करता रहा है और तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। यू नो दैट सॉर्ट ऑफ बयानिया। चूँकि आज आपको बराह रास्त कोई रेफरेंस नज़र नहीं आता तो मेरे ख्याल में PTI के लिए कोई प्रोवोकेशन या रेड रैग अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, अगर आप बैनुस सतूर पढ़ें और सुने, इफ़ यू बेंड योर ईयर टू इट, तो जो फ़ौज कह रही है वो ये कि इस ट्रायल के ज़ुमरे में अगर शवाहिद मज़ीद ऐसे मिले कि कहीं पर फ़ौज के मामलात को इस्तेमाल किया गया, वसाइल को इस्तेमाल किया गया, गठजोड़ कहीं पर बनी, तो देन दी लॉ विल किक इन। तो मुझे तो मैं तशरीही तौर पर ये लगता है कि ये पैगाम जो है वो PTI के लिए बड़ा वाज़ेह है कि ये ट्रायल जो है सिर्फ जनरल फैज़ के मामलात तक महदूद नहीं रहेगा। तो तलत साहब, इमरान खान को गहरा खदशा है कि जनरल फैज़ को वादा माफ गवाह प्रूवर के तौर पर पेश किया जाएगा, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और ये भी कि फौजी तहवील में दे दिया जाएगा उनको। लाहौर हाई कोर्ट भी गए, दरवाज़ा खटखटाया, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त जमा करा दी है। ये खदशा क्यों है इमरान खान साहब को? देखिए, आपने ख़ुद भी नोट किया होगा कि 10, 11, 12 अगस्त के जो बयानात हैं, जब जनरल फैज़ का मामला सामने आया, उसके अंदर पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी कि ये तो अंदरूनी मामला है और इसको खुशाइंद करार दिया। इमरान खान भी कंधे उचकाते हुए आपको नज़र आया कि जी फ़ौज का अंदरूनी मामला है, अच्छी बात है। फिर बीच में उन्होंने एक जुमला कहा जिसमें एक और बयान में कि जी ये तो हमारा असासा है जिनको ज़ाया किया जा रहा है, लेकिन अच्छी बात है फ़ौज का ट्रायल है। सो इन अ वे मेरे ख्याल में पहले 3-4 दिन तो दे वर श्रगिंग देयर शोल्डर के जी डजंट रियली मैटर। जो बाज़ लोगों का ख्याल है कि कोई इतना बुरा सियासी स्टैंस नहीं था, लेकिन जब उनको इस मामले की संजीदगी का एहसास हुआ कि जनरल फैज़ मुमकिना तौर पर चूँकि ऐनी शाहिद हैं और उनके फिंगरप्रिंट्स बहुत सारे मामलात पर मौजूद हैं, अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल में जब ये हक़ाइक़ का ये ज़ाविया उनके सामने आया तो फिर थोड़ी सी पैनिक हुई, और इस हद तक पैनिक हुई कि उन्होंने पिटीशन ऐसी दाखिल की। जो इस मामले की संजीदगी का एहसास हुआ महर, तो फिर मेरे ख्याल में पैनिक बटन जो है वो ज़्यादा प्रेस होना शुरू हुआ। आपकी क्या मालूमात हैं तलत साहब? ऐसे शवाहिद मौजूद हैं लिंकिंग इमरान खान 9 में और जनरल फैज़? फ़ौज का अपनी प्रेस्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व है। प्रेस्टीज शख्स की नहीं है, प्रेस्टीज उस ओहदे की है जिन ओहदों पर वो फाइज रहा। वो DGISI रहा, वो कोर कमांडर रहा, उसने GHQ के अंदर एक अहम पोस्ट ली, वो DGC रहा। तो ऐसे शख्स का जब आप ट्रायल करते हैं तो फिर आपके पास शवाहिद बेशुमार होने चाहिए, इनकंट्रोवर्टेबल एविडेंसेस होने चाहिए। तो एक तो आप मंतक को इस्तेमाल कर सकते हैं जानने के लिए कि जब आपने इतना बड़ा काम किया है जिसके हवाले से फ़ौज की अपनी प्रेस्टीज, अगर वो ट्रायल मिस ट्रायल होता है, प्रेस्टीज के ऊपर धब्बा आएगा और फिर ज़ाहिर है उसके बाद अपील के मामलात भी हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये कि वाक़तन जो ढील दी गई, मेरा अपना मानना ये है कि जनरल फैज़ को रिटायरमेंट के बाद काफ़ी ढील दी गई ताकि वो अपने फिंगरप्रिंट्स खुद वाज़े करते रहें। बहुत सारी जगहों पर उनकी कॉन्वर्सेशंस मौजूद हैं, जिन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस वो कर रहे थे, मेरी मालूमात के मुताबिक उनमें से खुद बहुत सारे लोग जो हैं वो जाकर बात भी बता रहे थे कि कॉन्वर्सेशंस क्या हो रही हैं। तो एविडेंस का ट्रेल जो है वो बहुत ही तगड़ा है, और ये सिर्फ एक शख्स तो
نہیں کر رہا تھا. ان کے پاس مڈل پرسنز موجود تھے جن کے ساتھ انگیج کر رہے تھے, اور مڈل پرسنز کسی کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوتے ہیں, تو ایک پورا نیٹ ورک آپریٹ کر رہا تھا. اور سر کیا امکانات ہے کہ جنرل فیض عمران خان کا نام لیں گے؟ بہت واضح امکان ہے, بہت واضح امکان ہے, کیونکہ جو شواہد ان کے سامنے رکھے جائیں گے اس کے بعد شاید انکار ممکن نہ ہو. طرح صاحب جنرل فیض کو تقریباً 1 ماہ قبل 12 اگست کو حراست میں لے لیا گیا تھا. شواہد کا خلاصہ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد پری ٹرائل رپورٹ ہے وہ فائنلائز ہوگی, پھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے وہ آفیشلی اس کا آغاز ہو جائے گا. اٹس اے میٹر آف ڈیز. ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا آج کہ پاک فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. جنرل حمید کا کورٹ مارشل تفصیلی تحقیقات کی بنیاد پر ہوگا, ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ہوگا. کیا عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل اب آپ کو زیادہ ریئلسٹک یا ممکنات میں دکھ رہا ہے؟ ممکنات سے زیادہ دکھ رہا ہے مجھے, کیونکہ اگر آپ نیٹ ورک کی بات کریں تو جنرل فیض ظاہر ہے پتنگ بازوں کا نیٹ ورک تو نہیں چلا رہے تھے, وہ سیاسی طور پر ایک بہت بڑا داؤ کھیل رہے تھے, اور اس داؤ کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ اپنے علاوہ عمران خان ہی ان کا بینیفیشری ہے. اور جس طریقے سے مجھے ویسے اس پر بھی حیرت ہوئی ماہر, کہ جس طریقے سے مسلسل عمران خان نے اپنی تمام تاریخ کے خلاف جاتے ہوئے جنرل فیض کا دفاع کرنا شروع کیا بہت عرصہ پہلے, کہ جی وہ تو بڑے زبردست آدمی تھے اور وہ تو بہترین آدمی تھے, اور پھر اثاثہ بھی بن گئے ان کے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گٹھ جوڑ بڑا گہرا تھا. عمران خان کی کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جب لوگ ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہتے تو ان کو وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں, لیکن جنرل فیض کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا. مگر طرح صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا کہ پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام بڑا ٹھوس ہے, انتہائی جامع, شفاف اور ٹائم ٹیسٹڈ ہے, پھر بھی کیا ایک سابق وزیر اعظم کا ملٹری ٹرائل آسان ہوگا؟ مہر یہ بہت بڑا سوال ہے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پر ہڑبونگ بڑھے گا, ہنگامہ بڑھے گا. بین الاقوامی طور پر عمران خان کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس کو ایک بہت بڑے بین الاقوامی ایشو میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو فوج کا ڈٹرمینیشن بہت طریقوں سے ٹیسٹ ہوگا. اندرونی طور پر جو کورٹس ہیں, ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے معاملے کو دوبارہ سے سامنے رکھا جائے گا, آلریڈی وہ کورٹ کی نظر میں ہے, تو اٹ ول ناٹ بی ایزی. سو ان اے وے یہ پیشنس کا بھی ٹیسٹ ہوگا, یہ بیانیے کا بھی ٹیسٹ ہوگا, یہ ایویڈنس کا بھی ٹیسٹ ہوگا, لیکن یہ سیدھی لکیر نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کر دیا اور اس کے بعد یہ ہو گیا اور سب نے مان لیا. آئی ڈونٹ تھنک اگر کسی نے ایسا مفروضہ بنایا ہوا ہے تو اٹ ول ناٹ بی نیٹ اینڈ کلین اینڈ ایزی.